सीताराम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ओम वाग्देव्यै नमः, ओम वेदपुरुषाय नमः, ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हनुमतयाई बिराजिए, कथा होत इतिहास, तुम सेवक रघुबीर के, हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बर, भक्त राज मति धीर, आय सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम्, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम्, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आप सुन रहे हैं देवराहा बाबा सरकार के छत्र छाया में देवराहा बाबा गुरुकुल आश्रम मोतिहारी दैनिक सत्संग और प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण। दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, विकल अवस्था में पड़ा है। जदा मृधे कौरवसृञ्जयानां, वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु, वृकोदरावेद्धगदा विमर्श, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए हैं और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का जंघा भेदन कर दिया, तोड़ दिया, और मूर्छावस्था को छोड़कर दुर्योधन को पांडव अपने शिविर में पहुँचे। और उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। महाभारत में अनेक शव बिखरे पड़े हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में तमाम हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं। तमाम गिद्ध आकाश में दृष्टि डाले हुए जहाँ पर चाहते हैं वहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं। कई गिद्ध दुर्योधन का मृत शरीर समझ करके आते हैं।
घायल अवस्था में दुर्योधन उनको भगाते भगाते अत्यंत संत्रस्त हो रहा है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया। दुर्योधन के पास आया, मित्र मैंने तुम्हारा वैभव देखा, वह दिव्य साम्राज्य देखा, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए दुष्ट की बुद्धि। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे पर आज एक नहीं। इससे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं रहा, सब ज्यों के त्यों हैं। 5 में से एक भी चला जाए, एक की भी संख्या कम हो जाए तो चित्त को कुछ तो संतोष मिले। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र यही तुम्हारी इच्छा है? बोले हाँ। तो ठीक है, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काट के अभी लाता हूँ। चल पड़ा, सोचता है क्या किया जाए। काक उलूकन न्याय से हमला बोल दिया अर्धरात्रि में, और प्रभु जिसको बचाना चाहें, जो करना चाहें, उनकी इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। वो चाहते हैं वही होता है। भगवान आज पांडवों को शिविर से ही निकाल के ले गए। चलो भाई, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव पूर्वक मनाएंगे। और पांडवों के शून्य शैया पर द्रौपदी के 5 बेटा सो गए, जो 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो अपने पिता के समान ही दिखाई पड़ते थे। अपने अपने पिता की शैया पर 5 द्रौपदी पुत्र आकर सो गए। रात्रि में आक्रमण जब किया अश्वत्थामा ने तो उन 5 पांडवों के पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट लिया। प्रसन्न हो गया कि मैं सफल हो गया, 5 का सिर लेकर आया। मित्र दुर्योधन देखो देखो, एक मांग रहे थे, मैं 5 का सिर लेकर आया। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, पर जब गौर से देखा तो पहचान गया, और पहचानते ही दुखी हो गया। दुर्योधन, अरे अश्वत्थामा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इनको मारकर तो तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, इनसे मेरा क्या वैर। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। पर अश्वत्थामा अब बहुत घबराया, पांडव यदि जीवित हैं तो अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अत्यंत चित्कार कर उठी, छाती पीट पीट कर विलाप करने लगीं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षीं त्वां स्वान्तयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देख देख कर अर्जुन ने गांडी उठा लिया। क्रोध में भरे अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारे आँखों के सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। ये अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा है। और ऐसा कह के अर्जुन गांडी उठा के चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठकर पीछा किया अश्वत्थामा का। भागा अश्वत्थामा की अब बचूंगा नहीं। जब जान ही लिया कि छोड़ने वाला नहीं अर्जुन, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें तो बस ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, चलाओ। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले, अर्जुन तुरंत शांत करो। अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और दौड़ करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों से पूरी तरह बांध करके रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कहते हैं, इसे बांध क्यों रहे हो? मृत्यु दंड दो, ये आतताई है। सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई मारता नहीं, इसने सोते सोते अबोध बच्चों को मारा है।
मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुत्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीरम न रिपुम हंति धर्मविद। स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। इसने अधर्म किया है, छोड़ना मत अर्जुन। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है इसलिए वहीं मारूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। पशुओं की तरह बांधकर अश्वत्थामा को रथ में डालकर जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिए, घसीटते हुए लाए थे। देवी द्रौपदी, देखो ये वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बालकों को सोते सोते समाप्त किया है। अब बोलो इसे क्या दंड देना चाहती हो। जब दृष्टि द्रौपदी की पड़ी अश्वत्थामा पर, तुरंत खड़ी हुई और दौड़ करके अश्वत्थामा की रस्सियाँ खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता में सम ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज। हे ब्राह्मण देवता, और ये केवल ब्राह्मण नहीं, आपके गुरु पुत्र हैं। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो वसंजम। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मान करके वो अस्त्र के रहस्य बतलाए जो किसी को नहीं दिए, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं सिखाए। ये तो छुप करके देख लिया था, सीख लिया था, और ऐसा नहीं करिए। अर्जुन बोले, देवी तुम क्या भूल गई, तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को सोते सोते मार दिया और इस पर तुम इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल दया नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूब रही हूँ किसी दूसरी माँ को क्यों डुबाऊँ। मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्साशा रोदम्यश्रुमुखे मुहुः। धर्मराज युधिष्ठिर को ये द्रौपदी के वचन उचित लगे। आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा भी हो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ दो, पर मेरी गदा से ये छूटने वाला नहीं है, कदापि इसे जीवन दान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले, भैया मैं भी वचनबद्ध हूँ, मैंने भी प्रण किया है, इसलिए छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूँ। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। भीमसेन और अर्जुन का एक स्वर हम छोड़ेंगे नहीं। पर युधिष्ठिर जी महाराज और द्रौपदी का एक विचार, जो होना था सो हो गया, अब गुरुपुत्र को क्यों मारा जाए। दुविधा में पड़ गए अर्जुन, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। द्वारिकाधीश प्रभु मौन खड़े खड़े सब सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है तो हम बिना मतलब के परामर्श क्यों दें। जब बात बहुत ज़्यादा उलझती चली गई, तब अर्जुन द्वारिकाधीश प्रभु के पास आए। सरकार, अब आप मौन क्यों खड़े हैं, क्योंकि जब बात बहुत ज़्यादा उलझती है तब आप चुटकियों में सुलझा देते हो। भगवान बोले, तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसमें शास्त्र साक्षी है। शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपका शास्त्र क्या कहता है महाराज। भगवान बहुत सुंदर बात बोले कि ब्रह्मबंधो न हन्तव्य आतताये बधार्हण मयैव भयमां नातं परिपाहि अनुशासनम। अर्जुन, शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है, ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर न हंतव्य, वो मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता, पर
शास्त्र में ये भी स्पष्ट आदेश है कि आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वो वध के ही योग्य होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले, जय हो महाराज, ये आप समाधान दे रहे हो, आपने तो दोनों ही बातें कर दी। ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता, आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए, तो बात तो जहाँ की तहाँ रही महाराज, मैं क्या करूँ। भगवान बोले, अब बता तो दिया, शास्त्र की बात हमने बता दी, अब जो उचित लगे वो तुम करो। मैं समझा नहीं महाराज। भगवान बोले, तो यूँ समझो, श्री युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, वो जो आज्ञा दे रहे हैं तुम्हें पालन करना चाहिए। पर ध्यान रखना, तुम क्षत्रिय हो, छात्र धर्म का पालन करना, वचन का रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। अर्जुन समझ गए, ये टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोलना जानते ही नहीं, हर मामला इनका टेढ़ा। तो अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। संभावितस्य चा कीर्तिम मरणादतिरिच्यते। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए तो जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। संभावित कह अपजस लाहूं, मरण कोटि समदारुण दाहूं। गोविंद से उसने शिष्यत्व स्वीकार किया है। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और कभी कभी गुरु शिष्य की परीक्षा भी लेता है। महाभारत के प्रारंभ में गीता का ज्ञान दिया है और अंत में परीक्षा ले रहे हैं। भरी सभा में आधी दाढ़ी मूछ मोड़ दी, उसके मस्तिष्क से ब्रह्म तेज की मणि थी, वो मणिम जहार मूर्धन्य, उसके मणि को खींच करके धक्के देकर बाहर निकाल दिया। एक ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिक। समाज में जिसकी प्रतिष्ठा हो, समाज में जिसके प्रति लोगों का उच्च भाव हो, उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना किसी मृत्यु दंड से कम नहीं है। और मरने वाला तो इतने में ही मर गया। कितने लोग तो शर्म और लज्जा के मारे मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्ता झाड़ के चल देते हैं। किसी ने पूछ लिया, बड़ी अपमान हो गया आपका, राम राम राम, भरी सभा में हैं, ऐसे अपमान। बोले वो तो छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, हम तो बड़ी बड़ी सभा से ऐसे ही निकल गए। उसको क्या छोटी सी बात है। अश्वत्थामा के मन में इस ईर्ष्या और बढ़ गई, अपमान किया मेरा, धक्के देके निकाल दिया सभा से। पांडवों के वंश को निर्वंश नहीं किया तो मेरा नाम भी द्रोणाचार्य नहीं। जबकि होना क्या चाहिए था, काम तो मैंने मरने का किया था, पर अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, थोड़ा धक्का देके ही तो निकाल दिया। शुक्रगुजार होना था अर्जुन का, लेकिन ईर्ष्या और भड़क गई। और मनुष्य के दो सबसे बड़े शत्रु हैं और दो ही सबसे बड़े मित्र हैं। मानव के जीवन के निकटतम दो मित्र हैं, कर्मयोग और विवेक। कर्मयोगी बनो और विवेक कभी छोड़ो नहीं। मानव के दो निकटतम महान शत्रु हैं, ईर्ष्या और क्रोध। और ईर्ष्या तो ऐसी दीमक है सज्जनों, जिसमें लग जाती है उसको धीरे 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 बर्बाद कर देती है। ईर्ष्या से बचने का प्रयास करना है जीवन में। पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा मैं। फिर जोर से हंसा अरे वंश में है ही कौन जो निर्वंश करूं, सब तो मर गए। अब इनके वंश में था एक बेटा अभिमन्यु, वो युद्ध में मर गया। 5 और थे द्रौपदी के, कल मैंने मार दिए। अब इनके यहाँ हैं ही कौन, काहे का वंश खत्म। कौरव मर गए, ये मर जाएंगे 2-4 दिन में। कोई पानी देने वाला ही नहीं रहेगा, तड़पन वाला भी नहीं रहेगा। फिर कहता है नहीं नहीं, अभिमन्यु के मृत्यु के समय मैंने सुना था कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ओहो, अभिमन्यु के मृत्यु के समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, वो बालक तो अब जन्म लेने वाला होगा, क्योंकि मैंने सुना था कि वो 9 मास पूर्ण कर रहा है। यदि उस बच्चे के गर्भ को नष्ट कर दिया जाए
तो पांडवों का वंश खत्म। वो बालक रहा तो वंश तो चलेगा, इतनी घृणित ईर्ष्या इसके मन में आ गई। इसी को बोलते हैं ऊंच निवास नीच करतूती। ऊंचे स्थान पर बैठ करके कर्तव्य नीचों जैसा। और इसका मतलब ये भी है कि आवश्यक नहीं है कि ऊंचे खानदान में जन्म लेने से व्यक्ति के विचार भी ऊंचे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आदर्श पुरुष का बेटा भी आदर्श ही होगा। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद भी हो जाता है। कभी कभी महात्मा पिता का पुत्र भी दुष्ट हो जाता है। राजा अंग का बेटा बेन हो गया। अंग इतने बड़े धर्मात्मा और बेन इतना बड़ा दुष्ट, और हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दुष्ट और प्रहलाद इतने बड़े धर्मात्मा। 12 भागवतों में प्रहलाद का नाम आता है, 12 भागवतों में नाम आता है हिरण्यकशिपु पुत्र का। कितनी बड़ी आदर्शता। 12 भागवतों में ध्रुव का नाम नहीं है, प्रहलाद का नाम है, क्योंकि प्रहलाद का स्थान बहुत ऊंचा है। ध्रुव ने तो भगवान को भजा लेकिन कामना थी। प्रहलाद तो बोलते हैं यदि राशि समय कामान बरास्त्वाम बरदर सभ कामानाम हृप्ति संदोहम भवतस्तु वृणे वरम। मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा न हो, इसलिए वो 12 भागवतों में स्थान पा गए, गिनीज बुक में नाम आ गया। द्रोणाचार्य जैसा महापुरुष का पुत्र इतना घृणित कर्म। अपने आश्रम पर बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र चला दिया गर्भस्थ शिशु के विनाश के लिए। अभिमन्यु की विधवा गर्भवती महारानी उत्तरा जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र को देखा, दौड़ पड़ी, गोविंद के चरणों में गिर पड़ी। भगवान हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार थे, रथ में चढ़ ही रहे थे, एक हाथ से रथ को पकड़े थे और एक पैर रथ पर था। सारे लोग विदा कर रहे थे, तब तक दौड़ी दौड़ी आई उत्तरा और भगवान के चरणों में गिरती है। पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे केशव मेरी प्राण रक्षा करें। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ये ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर दे, इसकी चिंता नहीं, पर मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लो। यदि गर्भस्थ शिशु न रहा तो पांडवों के वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं रहेगा। सूत जी कहते हैं उस समय गोविंद के आँखों में आंसू आ गए और जितना रोए महाभारत के किसी प्रसंग में प्रभु उतना नहीं रोए। भगवान ने मन में सोचा इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इसने तो अभी संसार को देखा भी नहीं, इस बच्चे के विनाश क्यों करना चाहता है अश्वत्थामा। लेकिन ब्रह्मास्त्र तो बड़ी तीव्र गति से आ रहा है और उत्तरा ने कह दिया मैं मर जाऊं, पर इस बच्चे को बचाइए। कहते हैं कि आँखों में आंसू बह चले, बेटी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सुरक्षा करूँगा तुम्हारे पुत्र की। क्योंकि कृष्ण तो उत्तरा के मामा ससुर भी लगते हैं, उसके पति के मामा हैं खास, और सूक्ष्म रूप लेकर मेरे गोविंद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहाँ जाकर श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम 4 भुजाएँ धारण कर ली और अपने गदा को प्रभु सुदर्शन चक्र की भांति बच्चे के चारों तरफ घुमाया और उस बच्चे की प्राण रक्षा कर दी। सूत जी बोले कैसा लगा? ऋषि बोले आश्चर्य है। सूत जी बोले बिल्कुल नहीं, भगवान ने गर्भ में जाकर प्राण रक्षा कर दी, ये आश्चर्य नहीं है। ऋषि बोले नहीं महाराज आश्चर्य तो है। सूत जी बोले आश्चर्य है, पर प्रभु ने गर्भ में जाकर बच्चे को बचाया, ये आश्चर्य नहीं है। ऋषि बोले तो फिर आश्चर्य क्या है? सूत जी बोले आश्चर्य ये नहीं है कि भगवान ने गर्भ में जाकर बच्चे को बचाया, आश्चर्य तो ऋषियों ये है कि गर्भ का बच्चा कितना भाग्यवान है जो दुनिया बाद में देखा, भगवान का दर्शन पहले कर लिया। आश्चर्य तो ये है। आपको ब्रह्मा की सृष्टि के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। किसी ने जन्म
बाद में लिया हो, भगवान का दर्शन पहले कर लिया हो, दूसरा उदाहरण है ही नहीं। और ऋषियों, जिस बच्चे को गर्भ में जाकर गोविंद ने बचाया वहीं राजा परीक्षित हैं, वहीं श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता बने। मेरे गोविंद के लाडले भक्त आदरणीय परीक्षित हैं, इसलिए तो उनका नाम परीक्षित हुआ। परितः इच्छति इति परीक्षिता। जन्म के बाद वो जीवन भर यही सोचता रहा कि गर्भ में जिसने मुझे बचाया वो है कहाँ। इसी खोज में तो उनको परीक्षित बना दिया। और एक बात कहें, एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में हैं और प्रत्यक्ष रूप से सामने भी खड़े हैं। और मानो ऐसा कुछ दिखा रहे हैं कि मैं कुछ मंत्र सा पढ़ रहा हूँ। उत्तरा से हर 2 मिनट में पूछ रहे हैं अब कैसा लग रहा है। उत्तरा बोली मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। अच्छा अभी ठीक है ना, कोई कष्ट तो नहीं है। एक रूप से उस बच्चे को दर्शन दे रहे हैं, प्राण रक्षा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। पर तू कितना ही पर्दा कर ले, भक्तों के सामने तो तू असली रूप में दिख ही जाता है। जीव की कोई चालाकी जैसे भगवान के सामने नहीं चलती, वैसे भगवान की कोई चालाकी भक्तों के सामने नहीं चलती। पक्की बात है। माता कुंती को सब दर्पण के जैसे दिखाई पड़ रहा है। एक रूप से बाहर खड़ा है, एक रूप से अंदर प्रवेश किया है। मेरे प्रपौत्र की रक्षा कर दी, मेरे वंश को बचा लिया। माता कुंती चरणों में गिर पड़ी। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। माता कुंती कहती हैं मैं प्रणाम करती हूँ केशव आपके चरणों में। आप ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, पुराण पुरुषोत्तम हैं, सन्मुख रहकर भी जीवों के अलक्ष्य बने हुए हैं। वैसे तो अंतर बहिरवस्थितम, बाहर भीतर सर्वांतर्यामी हैं। मैं प्रणाम करती हूँ। आप वहीं भगवान मत्स्य हैं जिन्होंने वेद की सुरक्षा की। आप वहीं नृसिंह देव हैं जो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, प्रहलाद को बचाया। आप वहीं बाराह हैं जिन्होंने देवताओं का संरक्षण किया। आप मेरे वहीं मोहिनी रूप हैं जो देवताओं को अमृत पान कराए। कितने रूपों का वर्णन करूं मैं आपके। आप निर्गुण निराकार होने के बाद भी सगुण साकार बन जाते हो प्रेम के बदले। ये माया का पर्दा जीव के आँखों के सामने ऐसा पड़ जाता है कि पास में रहकर भी परमात्मा को पहचान नहीं पाता। कि यथा परम हंसानां मुनीना ममलात्मना भक्ति ज्ञान विरागार्थम कथम पश्ये महिस्त्रियः। मैं तो एक नारी हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं आपको समझ सकती हूँ गोविंद। आप तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि समाधि के माध्यम से आपको जानने में असमर्थ रहते हैं केशव। बुआ क्या कह रही हैं आप? भगवान ईश्वर, बुआ आपका भतीजा हूँ, वो भी सबसे छोटा। आपके लघु भ्राता वसुदेव जी की छोटी संतान हूँ मैं। भगवान कहती हैं आप। युधिष्ठिर जी की ओर देखा, आपने सुना भगवान कहती है मेरी बुआ मुझे। भीम दादा परमात्मा कह रही है बुआ मुझे। गोविंद मुस्कुरा करके बोले बुआ ने जब भगवान कहीं दिया तो चलो हम भगवान हैं। हाँ, और भगवान हैं तो दुनिया भगवान से मांगती है, तुम भी मांग लो। और क्योंकि भाइयों में सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर जी हैं तो वे ही क्यों न शुरुआत करें। क्या चाहिए? युधिष्ठिर बोले क्या मांगू केशव? किसी ने पदार्थ नहीं मांगा, ध्यान रखें। किसी ने वैभव नहीं मांगा,
दुख निवृत्ति नहीं मांगी। युधिष्ठिर बोले, जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में सत्य को कभी छोड़ू नहीं, ऐसा वर दे दो। भीमसेन बोले, मेरे तो वैसे ही बदनामी करते लोग। घर में भोजन बनता है तो आधे में भीमसेन आधे में खानदान, कोई बात नहीं, मुझे तो यही वर दे दो, खाते पीते हंसते खेलते नाचते गाते मैं कभी तुम्हें भूलूं नहीं। दिया। श्रीमान अर्जुन, आप बोले तो मेरी एक ही प्रसिद्ध मांग है आपसे कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। आप मेरे गुरुजी, मैं आपका चेला, क्या मांगना। नकुल सहदेव से कहा, तुम भी कुछ कहो। केशव, तीनों भाइयों की सेवा मिलती रहे और बार बार आपका दर्शन मिलता रहे, और क्या मांगे हम। द्रौपदी से पूछा, देवी आप। द्रौपदी बोली, मेरे तो सखा हैं आप, ये भाव मेरे मन से कभी निवृत्त नहीं हो। आपने सखी कहा न दुलार से, ये भाव बनाए रखना केशव। लेकिन क्रांति तो तब आई जब बारी सुभद्रा की आई। गोविंद ने सुभद्रा की ओर देखा, तुम भी कुछ कहो बहन, प्रभु की बहन है, जो मांगोगी सो देंगे। जो पदवी चाहिए, ब्रह्मादि इंद्रादि की पदवी भी चाहिए, निसंकोच भाव से दूंगा। त्रिलोकी का ऐश्वर्य चाहिए, आज जरूर दूंगा। बुआ ने आज भगवान कहा है मुझे। द्रौपदी को लगा खास बहन है, पता नहीं क्या मांगेगी। माता कुंती को लगा मेरी छोटी बहू पता नहीं संसार की कोई वस्तु न मांग ले। वैसे जानते तो सभी हैं कि गोविंद की बहन है, ये गलती तो नहीं हो सकती। मांगो। सुभद्रा के सिर पर हाथ रख दिया, जो मांगोगी सो देंगे। सुभद्रा ने अपनी साड़ी के पल्लू ऐसे किए और जो मांगूंगी सो दोगे, बोले मांगना। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। बस ये एक ही वर दे दो गोविंद, मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके चरणों में लग जाए। मेरा मन आपके चरणों के अलावा कहीं जावे ही नहीं। क्या कहा, मेरी चरणों की भक्ति ना समझ है। लोगों को जब दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, हाथ से माला छूट छूट के गिरने लग जाता है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, 32 दांत निकल के बाहर आ जाते हैं, तब लोग मेरी भक्ति करने चलते हैं। तो अभी से इस अवस्था में मेरी चरणों की भक्ति मांगती है। बोली, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई। क्योंकि प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है गोविंद, कपिल भगवान कहते हैं कंठम घुरघुरायते। सांख्य में भगवान कपिल उपदेश करते हैं प्राण प्रयाण समय, प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। बचपन से अभ्यास न रहा, मन बचपन से न लगा तो बुढ़ापे में क्या खाक लगाओगे। इसलिए अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, आज ही लग जावे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। मृत्यु के समय तुम याद आओगे, इसकी गारंटी क्या है। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। अंतिम समय तुम्हारी याद आती नहीं गोविंद, भूल जाता है जीव तुम्हें। पता है क्या हुआ, सुभद्रा ने जब ये मांगा, गोविंद उठ करके आए और दौड़कर सुभद्रा को गले से लगा लिया और प्रेम के आंसुओं से सिर को भिगोते हुए पांडवों के ओर देखते हुए सीना तान कर बोले, मेरी बहन है। संसार की वस्तु, संसार की वस्तुओं की प्राथमिकता कैसे दे सकती है।
मेरा आशीर्वाद संसार की वस्तु तो किसी ने मांगा ही नहीं। किसी ने प्रेम मांगा तो किसी ने भक्ति मांगी, तो किसी ने भजन की शक्ति और बढ़े ये मांगा, तो किसी ने सन्मति मांगी तो किसी ने भजन और ज़्यादा बढ़े मांगा, किसी ने याद बनी रहे मांगा। कुंती बोली मैं क्या बोलूँ केशव, प्रभु ने कहा कुछ भी बोलो। बुआ तुम्हें बोलने में देरी होगी पर मैं देने में विलंब नहीं करूँगा, तू बोल तो सही। माता कुंती ने बस हाथ पसार दिए, बोली देना है तो मुझे केवल एक ही वर दे दो केशव, कि विपदः सन्तु नः कश्चित्, विपदः सन्तु नः शश्वत्, तत्र तत्र गुरो जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। माता कुंती का संवाद गोविंद से क्या मांगती है और कन्हैया क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, कल के सत्संग में। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, जोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, परम गुरुदेव शंकर भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।